नमस्ते बच्चों। आइए, स्वागत है आपका अपनी सातवीं कक्षा के गणित की कार्यपत्रक 3 में, यानी वर्कशीट नंबर 3। आज आपको जो वर्कशीट मिली है, ये पिछली वर्कशीट के काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाती है। हम आंकड़ों के संगठन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो अब तक हमने जाना कि आंकड़े क्या है और किसी विस्तृत जानकारी के लिए हम आंकड़े क्यों इकट्ठा करते हैं। याद है? भूले तो नहीं? वेरी गुड, शाबाश। तो हम देखते हैं कि आंकड़ों द्वारा जो उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करनी आवश्यक है, तो हम वो आंकड़ों का संगठन जानते हैं, कैसे करते हैं। तो कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी, जैसे आपके भी अध्यापक जानना चाहते हैं, कि कक्षा के कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। आप तो कर रहे हैं, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। कुछ ऐसे हैं जो भी नहीं करते हैं, कुछ की मजबूरियां हैं, कुछ गांव चलेंगे, किसी का व्हाट्सएप नहीं चल रहा, किसी का नेट खत्म हो गया, वगैरह 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 वगैरह, कई सारी कारण है। और कुछ कुछ तो ऐसे ही मजे कर रहे हैं, वो सिर्फ कर ही नहीं रहे। लेकिन आप तो समझदार बच्चे हैं, आप तो कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखी, अपनी कक्षा की। आपके भी अध्यापक ने लिखी होगी, करते हैं ना आपकी अटेंडेंस। हाँ, तो जानना चाहती थी कि कितने विद्यार्थी हैं, तो उन्होंने लिखा वो है 35, 33, 35, 46, 29 दिखाई दे रहा है सबको? बड़ा कर दिया है। 46, 32, 38। अब किस दिन कितने विद्यार्थियों ने काम किया, ये उन्होंने लिख दिया। तो सोमवार 33, मंगलवार 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32, रविवार को 38। अच्छा, वहां तो रविवार को भी बच्चे काम भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, बच्चों ने लेट भेज दिया होगा। तो अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या को विभाग को भेजना था। प्रिंसिपल ने मांगी डिटेल उनसे। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने क्या किया, पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा, और क्योंकि सप्ताह में कितने दिन थे? 7, शाबाश, और 7 से भाग कर दिया। ऐसे इस आंकड़े को जो हम ऐसा औसत निकालते हैं, उसको तकनीकी नाम दिया जाता है माध्य। और ज्यादा तकनीकी रूप से बात करें तो इसे बोलते हैं अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन। तो आप माध्य कहें, औसत कहें, ऐसे आप इसे कह सकते हैं। तो माध्य क्या हुआ? जो भी आंकड़े हैं उनका योग, और जितने आंकड़े हैं वो संख्या। जैसे यहाँ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 आंकड़े थे। वो कौन कौन है? 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। इन सबको उसने क्या किया? प्लस किया। सारा प्लस करके कितना आ गया? 259/7। तो 259 को 7 से क्यों भाग किया? क्योंकि 7 दिन थे। तो वो भाग करने के बाद 7 या 21, 49, 7 49, कितना हो गया? 37। इस तरह से हमने निकाला। तो ये 37 हुआ माध्य। इसका क्या अर्थ हुआ? आइए जरा इसकी बात करें। इसका अर्थ है कि लगभग लगभग प्रतिदिन 37 बच्चों ने काम भेजा। ऐसा सही तो नहीं था ना? कभी तो 33 बच्चे थे, कभी 46 थे। तो ये एक एग्जैक्ट संख्या नहीं आती प्यारे बच्चों, ये एक अनुमानित है, औसत है। इसलिए इसको बोला गया औसत माध्य, कि लगभग ऐसा कि डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस क्लास की जो एवरेज, इंग्लिश में बोलते हैं ना एवरेज, अर्थमेटिक मीन। तो ये एवरेज, एवरेज का वर्ड तो आप हमेशा बोलते रहते हैं। कई बार आप कई बार कहते हैं ना, हमारी क्लास उनसे अच्छी है। क्यों अच्छी है? तो आप कहते हैं कि हमारा एवरेज या हमारे मार्क्स उनसे ज़्यादा है। इस तरह से आप कुछ करते हैं। तो अगर आपकी अध्यापिका जानना चाहती है कि अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फोटोकॉपी कराए, तो लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वो कितनी कराएगी? 37। ये तो एवरेज है। हो सकता है किसी दिन 40 बच्चे हैं, तो क्या करेंगे? ये वो हैं जिनको व्हाट्सएप के अलावा भी करके भेज दिया, उनके लिए बात हो रही है। फोटोकॉपी तो उन्हीं के लिए होगी ना। हाँ, तो अगर ये फोटोकॉपी वाले बच्चे होते तब ऐसा सोचते। तो अभी क्या करेंगे, सबसे अधिक बार वाला आंकड़ा कौन सा है? क्योंकि एक दिन 46 है, फिर एक और दिन 46 है, एक दिन 35। सबसे ज्यादा बार कौन आया? देखें, और नजदीक करें और बड़ा करें इसे। ये लो, तो यहाँ आपके पास 33 था, 35, 46, 29, 46, 32। तो पढ़ने में हमारे पास कौन सा आंकड़ा है जो 2 बार आया? 46। और कोई है? नहीं। तो 46 2 बार हुआ, इसका मतलब हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 46 है जो 2 बार आया है। तो 46 बच्चे हो सकता है मिले जो कार्यपत्रक मांगना चाहते हो हार्ड कॉपी के रूप में।
तो वो फिर इतनी फोटोकॉपी कराएंगी। हालांकि ये आंकड़े उसने शुरुआत में कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप के थे, तो हम यहाँ कार्यपत्रक की बात करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के नहीं, ये आंकड़े फिर किसके होते, फोटोकॉपी के, जिनके पास व्हाट्सएप नहीं थे। पर अभी आप समझ गए, तो जो संख्या ज्यादा बार आती है वो आपकी क्या कहलाती है, बहुलक। इंग्लिश में मोड बोलते हैं, हिंदी में बहुलक। तो आपने पहले देखा माध्य में क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी बार वो है उससे भाग कर देते हैं, और बहुलक में जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है उसे बोलते हैं बहुलक। आइए अब कुछ और बातें पढ़ें। ये जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थियों ने कार्यपत्रक लौटाए, तो क्या करेंगे, आंकड़ों को घटते बढ़ते क्रम में लिखते हैं, और जो आंकड़ा बीच में आता है उसे हम माध्यक कहते हैं। तो यदि आंकड़ों की संख्या सम हो, मतलब इवन नंबर, सम संख्या, तो दोनों आंकड़ों के बीच में ना 2 संख्या आ जाएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, उनका औसत निकालेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तब उसे हम क्या कहेंगे, माध्यक, उस औसत को ही। तो यहाँ माध्यक क्या हुआ, देखें यहाँ संख्या माध्यक की हम बात करें तो माध्यक की ये परिभाषा होगी कि माध्यक किसे कहेंगे। तो यहाँ संख्या थी 29, हम अरेंज कर रहे हैं या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, तो हमने सारी संख्याएं लिख दी। अब बीच में कोना ऐसे करते हैं, किधर से कट कर देते हैं, किधर से कट कर देते हैं, किधर, एक इधर एक इधर, ऐसे प्यार से करो, बड़ा आराम से आ जाएगा। तो बीच में क्या हुआ, 35, इसका मतलब इनका माध्यक क्या हुआ, 35। तो 35 से 3 कम है और 35 से 3 ज्यादा, तो बीच का जो मान है वो 35 है, उसी को हम बोलते हैं माध्यक। तो अभी आपने 3 बातें पढ़ी, माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य मतलब सबको जोड़ के जितनी वो संख्याएं उससे भाग करना। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो, बार बार आए, उसी को आप आगे पढ़ेंगे, उसे बोलते हैं बारंबारता, जो बार बार आता, ठीक है। और माध्यक जो मध्य में, मतलब माध्यक जो बिल्कुल बीच में है। अब बीच में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो 2 आंकड़े होने पर दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो आइए बात करें कुछ और। अब आपसे पूछा गया है कुछ सवालों के बारे में जिनकी हम बात करेंगे। तो निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य। यहाँ पर एक थोड़ा सा है पहले में कि बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो अभी जो आपने आंकड़े पढ़े हैं प्यारे बच्चों, तो बहुलक उन्हीं में से एक संख्या हुई, कोई 2 बार आ गया या 3 बार आ गया, इस तरह से, तो वो एक संख्या होती है। लेकिन हम थोड़ा सा अगर व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो कई बार ये हो सकता है कि 40 भी 2 बार आ जाए, 32 भी 2 बार आ जाए, तो दोनों को बहुलक नहीं कहते, वो आप थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। बहुलक का एक और भी सूत्र है जो हम करते हैं कि बहुलक किस प्रकार निकाला जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि बहुलक उन संख्याओं में से ही हो, तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, असत्य हो गया। तो माध्य क्या आंकड़ों में से एक संख्या होता है। अभी हमने माध्य निकाला, यहाँ हो सकता है हो गया हो, लेकिन माध्य में तो सबको जोड़ के भाग कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास वो संख्या आए, हो सकता है वो हो सकता है वो नहीं, तो सदैव नहीं होती। आंकड़ों में से एक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी, तो ये भी असत्य है कि ये सत्य नहीं है। और माध्यक सदैव एक संख्या होता है जो आंकड़ों में, अभी जो लग रहा है इस सवाल में तो आपको लगेगा कि हाँ ये इसी में से है, लेकिन यहाँ एक और संख्या आगे कुछ भी लिखते 50, तो बीच में 2 संख्या हो जाती, कौन सी, 35 और 38, तब इनको जोड़ते तो जो बीच की संख्या आती माध्यक के लिए वो तो यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अब कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, ठीक है। तो आप या तो घटते क्रम में रखेंगे या बढ़ते क्रम में रखेंगे। फिर पूछा इन आंकड़ों का परिसर क्या है। परिसर जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, सबसे कम आंकड़ा जो है, सबसे कम वैल्यू जो मान है, और जो सबसे बड़ा है, उन दोनों के अंतर को परिसर या प्रसार अंग्रेजी में रेंज कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो आंकड़ा सबसे बड़ा, बिल्कुल सही 9, और सबसे छोटा 1, तो 9 में से 1 को घटा देंगे, ये आपका क्या हो गया, परिसर। अब अगला सवाल है, इसमें माध्य भी बताना है, बहुलक भी और माध्यक भी, इन्हीं आंकड़ों का। तो आइए उसके लिए जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, हम अगला एक पेज बना लेते हैं। तो अंक गणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन या औसत या माध्य जो है वो क्या होगा, इन सारी संख्याओं को आप व्यवस्थित करेंगे, क्रम वाइज लिखेंगे और सबको जोड़ देंगे। आप इसे लिखते समय जरूर ध्यान रखिए कैसे करते हैं, आइए एक बार बात कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ से संख्या लिखी, यहाँ से 2-4 संख्या लिखकर बताते हैं। हमने यहाँ लिखा ये कितना है, 4, सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे छोटा कौन है, 1,
तो यहाँ से 1 को हटा दीजिए। फिर कौन है 2, 2 और भी है कोई, 1 2 हट गया, और भी है 1 2 और है, ये भी लिख दिया। और भी है कहीं 2, ढूंढे नहीं है। अब क्या लिखेंगे 3। अच्छा किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे है 3, तो 1 3 ये लिख दिया, यहाँ से हम काट देंगे और यहाँ लिख देंगे 3। अपने यहाँ 3 लिखेंगे अभी अगले पेज पर। दूसरा फिर है कहीं 3, ढूंढे नहीं है, तो अब क्या करेंगे 4, तो यहाँ से भी 4 काट दो, यहाँ 4 लिख दो। इस प्रकार आप संख्याओं को लिखते जाएंगे और यहाँ से काटते हुए चले जाएंगे ताकि कोई संख्या छूट ना जाए। फिर भी अपनी गलतियों से बचने के लिए आप ध्यान रखें गलतियों से, ताकि हम बच सकें। क्या करेंगे, एक बार जब आप लिख लेते हैं तो गिन लीजिए कि जितनी संख्या यहाँ थी उतनी आपने लिखी ना। जैसे यहाँ कितनी संख्या गिने, 1 2, आओ गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 संख्याएं। तो जब हम अगले पेज पर लिखेंगे तो वहां भी ऐसा गिन लेंगे, क्या ये 20 संख्याएं हैं, तो हमने ऐसा लिख दिया और सबको आपस में प्लस कर दिया। तो ऐसे मान करके बार बार निकाला और यहाँ आ गया। अब प्लस करने के बाद ये कितनी संख्या थी 20, तो किससे भाग करेंगे 20 से भाग करेंगे। अब सबको जोड़ेंगे, जोड़ना आप सब बच्चों को आता है, तो प्लस कर दीजिए 1 2 3 2 5 3 8 4 12 4 16 4 20 25 30 35 40 45 51 57 63 67 70 77। अरे वाह, इस तरह से आप जोड़ते हुए चले गए। कितना आ गया, ये आ गया 100। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 100 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आया 5। तो ये क्या हुआ, माध्य है। अब हम बात करें बहुलक की। इनमें सबसे अधिक बार कौन था, देखो यहीं से देख लेते हैं, या अलग से लिखना है। 1 1 बार है, 2 2 बार है, दिखाई दे रहा है, 3 1 बार, 4 है 3 बार, और 5 है आपके पास, मोड बोलते हैं बहुलक को। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो सबसे ज्यादा बार, सबसे अधिक बार जो पुनरावृत्ति हुई है, रिपीटिशन हुई है, वो किसकी है 5 की। इसलिए बहुलक क्या होगा 5। बस सिंपल से ऐसे लिखते हैं। अगला है माध्यक यानी कि मीडियन। तो पहले हम अरेंज करेंगे, तो हमने पहले से यहाँ एक जैसे क्रम में लिखा हुआ है, तो आप यहीं से क्रम ऐसे कैसा फिर लिखें। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब आरोह क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब देखें जो बिल्कुल बीच में है, तो ज्यादा कोई सूत्र की आप रटने की जरूरत नहीं है। अभी आप ऐसा करें, अभी बच्चों की तरह एक लेफ्ट से एक राइट से कटते हुए चले जाएं। जो बीच में बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा माध्यक। ऐसे देखो, ये कट गया इधर से, ये एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, आया मजा। और बीच में 2 बच गई। अभी बात की थी ना, यदि सम संख्या होती है तो बीच में 2 संख्या बचती है, तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। ये आ जाएगा 10/2 5। अरे वाह, ये तो एक बड़ा चमत्कारी परिणाम है कि इसका माध्य भी 5 है, बहुलक भी 5 है और माध्यक भी। कोई बात नहीं, ऐसा सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कितना आसानी से सवाल हो गया है, और कोई सवाल हमारे पास यहाँ नहीं है, खत्म हुआ। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।